हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मजे में? तो लास्ट काइनेमेटिक्स में हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, मींस टू डायमेंशनल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था। तो प्रोजेक्टाइल को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्टाइल हमने ओनली बस क्या निकाला था, मोशन, उसका पाथ बताया था कि पाथ उसका कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक है, आज उसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके मैक्सिमम हाइट क्या होंगे। ठीक है, तो उसी प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था, तो वही प्रोजेक्टाइल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था बेटा उसके अंदर, हमने मैं डायग्राम बनाया था दोबारा से एक बार। आपको सभी के लिए डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम वही रहेगा सेम। तो ये हमने उसको एक u वेलोसिटी से थ्रो किया था, पैराबोलिक पाथ हुआ था, एंगल थीटा था। ठीक है, तो इस u का एक कंपोनेंट इधर हुआ था ux, एक कंपोनेंट ये था, दिस इज uy, है ना। ux किसके इक्वल था, u cos थीटा के इक्वल था, u sin थीटा था। ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी, दिस इज इक्वल टू h मैक्सिमम। ये उसकी रेंज थी, दिस इज r। पहले तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला काम हमने कर लिया था, दूसरा काम हम कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपसे पूछे व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, क्या कवर करने में, टू कंप्लीट पाथ या इन विच इट रिमेन्स इन एयर। ठीक है, वो क्या करती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से लेकर ओ से लेकर ये पॉइंट कोई मान लेना, ये पॉइंट हमारे पास स्मॉल पॉइंट है ए। तो ओ से लेकर ए तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना उसने टाइम लिया, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कैसे निकालोगे, इसके कई तरीके निकालने के। अगर मैं सीधा निकालूंगा, सीधा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता पूरा टाइम, तो सीधा उसका वो शॉर्टकट है, हम वर्टिकल इक्वेशन लेके चल पड़ेंगे कि वी यूज क्या, वी नो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये था ना, प्लस एस नोट था ना, एस नोट, तो एस नोट को क्या कर देना, जीरो, क्योंकि स्टार्ट कहां से, ओरिजिन से। तो ये आएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या पुट करोगे आप, एस वाई क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल मींस कि भाई वो कितना ऊपर गया, कितना वापस आया, वर्टिकल में ओनली, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है। तो आप देखोगे कि वो ओ से इतना ऊपर गया और वापस फिर वही उस लाइन में आ गया। तो इसी लाइन से गया, इसी लाइन में वापस आ गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, मींस अगर ऐसे मैं कह दूं कि ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंका और वापस नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या, उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जहां से गया उसी जगह पे वापस आ गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल किया उसने, ओनली कौन सा ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रेवल किया उसने। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यहां से जब ग्राउंड पे लेवल था, वो ग्राउंड लेवल से गया, ग्राउंड लेवल पे वापस आ गया, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। एस वाई जो है वो कितना है, जीरो। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से गया वापस ग्राउंड पे आ गया। दूसरा यू वाई क्या है बेटा, यू वाई होता था यू साइन थीटा। क्लियर। ए वाई होता है अपोजिट माइनस जी, और जो टी है, टी को मान लेना कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब वैल्यूज के अंदर पुट कर रहे हैं। तो एस वाई तो हो गया जीरो, इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी हो गया कैंसिल, तो यहां से जो टी आया वो कितना आया, दिस इज 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओ से लेकर ए तक जाने का ये टोटल टाइम है। ठीक है, अगर आपको इसमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, मान लो कोई पॉइंट में यहाँ पे बी और मान लेता हूं, तो O से लेकर B तक जाने का कितना टाइम है, B से लेकर A आने का कितना टाइम है। तो ये हमें पता है, फ्री फॉलिंग मोशन के दौरान
ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ऑलवेज इक्वल होता है। जब वहां पे एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता, तो उस प्रोजेक्टाइल में हमने एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस काउंट होता तो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट अलग अलग होते हैं, ये आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ड्यूरिंग ओनली फ्री फॉल, यानी किसके कारण उसका मोशन, उसका एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमेशा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होंगे। तो यहीं से अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट और असेंट निकालना चाहें तो क्या होगा, तो जो टोटल टाइम है वो किसका सम होगा, दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब उसको थ्योरी मान लिखना चलेगा, थ्योरी है ये नहीं, न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको ऐसे इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी डायग्राम में। तो टाइम ऑफ टोटल टाइम टी माना है हमने, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है, दोनों को क्या मान लिया टी, टाइम ऑफ असेंट भी टी, टाइम ऑफ डिसेंट भी टी, तो उनमें से कोई भी एक ही निकालना होती है, क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2t। तो मुझे टाइम ऑफ डिसेंट या असेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, टोटल टाइम को 2 से डिवाइड, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट किसकी इक्वल आया, दिस इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइड बाय g। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए बताओ उस पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस, ना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट क्या है b, तो इस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में टाइम जो उसने लिया वो होगा u sin थीटा बाय g, या मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड आने में कितना टाइम लिया वो कहलाएगा u sin थीटा बाय g। तो जो आपको मैं समझा रहा हूं, अगर आपको लगे कि भाई हमें नोट करना चाहिए तो आप थ्योरी का छोटा सा पॉइंट डाल दिया गया ब्रैकेट में कि मैं क्या बोल रहा हूं उसको, ठीक है। और अगर आपको सफिशिएंट, अगर आपको ठीक लग रहा है ठीक है, हम कर लेंगे बाद में, क्योंकि अभी आप क्या है, अभी आपको सब कुछ ताजा ताजा करवाया जा रहा है। जब आप रिवाइज करोगे ना महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, या जब एनुअल एग्जाम होगा तब तक ये बहुत पुराने हो चुके होंगे, बहुत पुराने हो चुके होंगे, तो आपको परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हिंट इनके साइड में लिख लिया करो। तो ये है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू अटेन मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, क्लियर। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा, अब मैक्सिमम हाइट कितनी है वो फाइंड करनी है भाई, मैक्सिमम हाइट नंबर 3, मैक्सिमम हाइट। अब हाइट निकालनी है तो सबसे पहले आप ये देखोगे यहाँ पे, ये निकालनी है तो इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी होती ही नहीं है, वी वाई जो होती है वो तो होती ही नहीं है भाई, यू एक्स और यू वाई तो इनिशियल हमेशा मिलेंगी, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, ऊपर की तरफ नहीं होगी, ओनली हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो हम इक्वेशन इसमें लेके चलेंगे, सबसे आसान जो होगी वो हो जाएगी बेटा वी नो वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होती है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, v की जगह वी वाई, यू की जगह वी वाई, और a हो जाएगा a वाई और s हो जाएगा s वाई। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ x हो गया y हो गया मर्जी से सही नहीं, वर्टिकल इक्वेशन है तो वर्टिकल इक्वेशन ले लेके चलोगे सभी में। तो इसमें पुट करो भाई क्या क्या, जैसे देखो एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है। पुट कर दो एंड पुट करो u y तो हमेशा क्या होता है u sin थीटा, a y हमेशा क्या होता है माइनस जी, और एस वाई जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। टोटल यहां से लेकर वापस यहां तक तो 0 है, लेकिन मैक्सिमम हाइट निकालनी तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी है एच मैक्सिमम है, तो एस वाई को रख दो एच मैक्सिमम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगी, सो जी आ जाएगी 0, ये आ जाएगा u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्सिमम कैंसिल। तो यहां से h जो मैक्सिमम आया वो कितना आएगा, h मैक्सिमम आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2g। ठीक है, ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब आपसे कोई लॉजिकली कोई क्वेश्चन पूछ ले कॉन्सेप्चुअल कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को कैसे फेंको कि वो ज्यादा ज्यादा हाइट पे जाए। वो किसी उसको एंगल से फेंको 0 डिग्री से, 20 डिग्री से, 30 से, 40 से, 50, 90 कितनी डिग्री एंगल से उसको फेंकूं कि वो ज्यादा ज्यादा हाइट पे जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको वर्टिकल फेंकेंगे तो ज्यादा हाइट जाएगा, ऐसे फेंकेंगे ज्यादा हाइट उड़ जाएगा वो। तो न्यूमेरिकली प्रूफ करना है तो आपके सामने है। h जो मैक्सिमम होगा वो कब होगा, जब sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो sin की वैल्यू 1 कब होगी, sin की वैल्यू होती है 90 पे 1, तो थीटा 90 डिग्री होगा तभी तो sin क्या होगा 1, और तभी तो हाइट क्या होगी मैक्सिमम। तो या तो स्पीड बहुत ज्यादा फेंकी जाए, ग्रेविटी चेंज तो होगी नहीं, तो जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकोगे उतनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी। जितना 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री ओनली 90 डिग्री एंगल होगा, हाइट मैक्सिमम होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, स्पीड और थीटा। जो थीटा अगर कम हुआ तो क्या होगा, हाइट भी कम होगी। थीटा बढ़े, थीटा भी नहीं 180 कर देंगे, 90 से आगे बढ़ा देंगे, नहीं 90 से आगे बढ़ाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर हाइट कम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ओनली 90 पे होगा, तो ये होगी मैक्सिमम हाइट। चलो नेक्स्ट करिए नोट। नेक्स्ट इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 4। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब नाम है हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल मींस ये डिस्टेंस कितना टेबल के क्वेश्चन है, तो कौन सी इक्वेशन, डिस्टेंस वाली। तो यूज करो s is equal to ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, x की और x। तो आप खुद देख रहे होंगे इन प्रोजेक्टाइल में मेन जो बात है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है कि कौन सी इक्वेशन लें और उसमें क्या पुट करें, आंसर आ जाएगा बस। तो पुट करो क्या क्या, देखो ux तो क्या, ux तो हमेशा u cos थीटा होता है। u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा हॉरिजॉन्टल का। एंड t की वैल्यू हमने निकाली थी, t अब कौन सा t, टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट नहीं, आप बोलो स्मॉल t है तो अरे ये देखो ध्यान से पहले बार कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, कि यहां से लेकर यहां तक जाने की डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां से लेकर यहां तक जाने का ही टाइम लगाओगे ना। अगर मैक्सिमम हाइट का निकालना होता तो टाइम क्या करते हैं हम, टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट। अगर हमें रेंज निकालनी तो कहां से कहां जाना है, o से a, तो o से अगर a जाओगे तो हमारे पास क्या आएगा टाइम, टोटल टाइम आएगा o to a का, और टोटल टाइम o to a का टाइम ऑफ फ्लाइट था, दिस इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, और sx किसके इक्वल है, r के। जो sx है वो क्या है, r, एंड sx इज इक्वल टू r। तो पुट कर दो बेटा, ये क्या होगा, r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, t कितना है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, प्लस ये हो गया 0। तो हमारे पास r जो आया वो कितना है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा एंड डिवाइड बाय g। आप इतना करके भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं हम इसको और सोल्व कर सकते हैं, आगे थोड़ा सा और कर सकते हैं। बट मैथ में एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर
2 sin थीटा cos थीटा हो गया sin 2 थीटा एंड डिवाइड बाय g, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो ये आ गई रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप इसको घबराओ देख के क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा आप इन इक्वेशंस का यूज करके निकालो, जैसे रेंज है, रेंज है, डिस्टेंस है, ये यूज करनी है। मैक्सिमम हाइट में आप दूसरी इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट में दूसरी इक्वेशन यूज कर सकते हो, ट्राई करना दूसरी इक्वेशन यूज करके निकालने की, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया देखना, मैंने रखना क्या उसके अंदर, जैसे मैंने क्या बताया, ये हमेशा यही होगा, ये हमेशा यही होगा, टोटल टाइम यही होगा, एस एक्स आर ही होगा, हम इनमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ए वाई हमेशा माइनस जी होगा, यू वाई हमेशा यू साइन थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद आती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम इसी से निकालेंगे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आप इसको अलग मत करो, इसे में चले दोस्तों, रेंज वाले में। ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस रेंज विल बी मैक्सिमम। ये आर मैक्सिमम कब होगी, फॉर ए गिवन वेलोसिटी, या तो बहुत ज्यादा तेज फेंका जाए तो बहुत दूर जा सकता है, ग्रेविटी चेंज होगी नहीं, या फिर एंगल पे डिपेंड करेगा, कितना एंगल लगाया जाए, कितना एंगल पे इंक्लाइन किया जाए कोई भी ऑब्जेक्ट कि ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे। तो या तो स्पीड पे डिपेंड करेगा या एंगल पे डिपेंड करेगा। अब अगर मान लो स्पीड मेरे में इतनी बस है हिम्मत भाई, मैं इतनी तेज फेंक सकता हूं, तो उतनी तेज फेंकने से ज्यादा दूर कैसे जाके गिरे, मैं उसको वर्टिकल फेंकूं, हॉरिजॉन्टल फेंकूं, या किसी इंक्लाइन को एंगल बनाऊं 30 45 कितने एंगल बनाऊं कि ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, क्योंकि स्पीड तो फिक्स हो सकती है। एक मैक्सिमम स्पीड तो गन की हो चाहे वो किसी की भी हो, वो फिक्स है, वो तो हम उससे ज्यादा फेंक नहीं सकते बस हम। तो यू अगर फिक्स हो गया तो हम एंगल को भी चेंज करके रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो एंगल कितना रखें कि आर ज्यादा से ज्यादा हो, तो सीधा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो आर को मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा को क्या करना है, 1। ठीक है, तो साइन थीटा 1 होगा तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए। ठीक है, और ये 1 कब होगा, साइन 2 थीटा 1, हम इसको ये कह सकते हैं ना कि साइन 2 थीटा 1 को कह सकते हैं साइन 90, क्योंकि साइन 90 1 हो गया, साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 45। इसका मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री पे होगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर, अगर थीटा थोड़ा सा भी कम हो गया 40 60 तो मैक्सिमम रेंज नहीं होगी, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे क्या होगी इसकी रेंज, मैक्सिमम। तो आप सीधा सा कर सकते हो, थीटा को 45 रख दो और आर को मैक्सिमम कर दो, तो देन आर मैक्सिमम जो आया वो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो हमने साइन 2 थीटा एग्जाम्पल रख दिया, तो उसकी जो रेंज मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी, अगर थीटा 45 हुआ तो। क्लियर, तो किसी भी छोटा सा एग्जांपल है, आपको जो क्रिकेटर्स को ये कहाँ यूज होते हैं, तो क्रिकेटर्स के लिए, हमारी आर्मी के लिए ये टेक्निक ही तो होती है कि कितने एंगल पे उस कैनन को, उस बुलेट को, उस गन को लगाया जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, एंगल फिक्स उसका होता है। तो एंगल के लिए, थीटा के लिए आपको देखो कंडीशन कैसे समझाएंगे, इसी तरह तो होती है बेटा ये, तो ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना हो उसको तो थीटा को क्या, तो 45, यानी कि जितना एंगल बढ़ेगा रेंज बढ़ेगी, रेंज नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी ना कि रेंज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। हो गया, चलो उसके बाद
उसके बाद बेटा क्या था टॉपिक नंबर 5, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो किसी भी टाइम निकाल सकते हो आप, जैसे हमसे कहीं भी वेलोसिटी डायरेक्शन में से क्या होती है टेंजेंट, तो ये क्या होगी v, ये क्या हो जाएगा vx, ये क्या हो जाएगा vy, ये एंगल कितना होगा थीटा, नहीं इसको अल्फा लिखना, ठीक है। तो ये तो है किसी भी टाइम उस पार्टिकल की वेलोसिटी v। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल में, एक होगा वर्टिकल में। तो पहले हॉरिजॉन्टल निकालो, फिर वर्टिकल निकालो, फिर रिजल्टेंट निकालो। तो पहले vx, तो vx की इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू होती है u प्लस at, तो ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा ax, ठीक है। ठीक है, किसी भी टाइम, अब हमने इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अब इस पॉइंट पे निकाल देते, क्या इस पॉइंट पे जाने का टाइम पता है, नहीं, यहां निकालते तो पता था, टाइम ऑफ असेंट ले लेते हैं, यहां से यहां अगर निकालना था तो यहां क्या हो जाएगा टोटल टाइम, लेकिन मुझे कहां निकालना, किसी भी टाइम यहां निकालना है, तो यहां निकालने का जो पहुंचने का टाइम वो नहीं है हमारे पास, तो यहां पहुंचने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो टी को टी छोड़ दो, ठीक है। तो अगर यहां निकालते मैं कह रहा हूं, यहां अगर निकालना होता तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो फिर आप यहां रख दो टाइम ऑफ असेंट, रख दो टी की जगह u sin थीटा बाय g, तो रख सकते हो आप। लेकिन जब पॉइंट P पे निकाल रहे हो, एट P की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां का टाइम हमें नहीं पता तो T को T रहने दो, तो उसके अंदर पुट करो आप क्या, देखो ux कितना होता है हमेशा u cos थीटा, ax कितना होता है 0, vx निकल जाएगा, वेलोसिटी at along x axis, this is equal to only u cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही एंड vy निकाल दो, uy प्लस ay इंटू टी, पुट करो उसके अंदर भी आप क्या बेटा, uy is equal to u sin थीटा, ay is equal to माइनस g, टाइम इसका भी नहीं पता हमें, तो vy आ जाएगा, vy कितना आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, इक्वेशन नंबर 4। तो एक होगी ये vx और एक होगी vy। आप v कैसे निकालते हो, चाहे डाउनवर्ड का हो चाहे अपवर्ड का हो, इसमें इस तरह से है कि भाई ये है v, इसका ये है vx, ये है vy, और इसका x क्या एंगल माना हमने अल्फा। तो हम v कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, v क्या होगा आप बताओ, v चाहे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और आइदर जो पैरेललोग्राम बन रहा है इस पैरेललोग्राम से निकाल सकते हो क्या, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, सो ये डायग्राम बना लेना, ये भी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट is equal to v and this is equal to v square x plus v square y plus 2vx vy एंड दोनों के बीच का एंगल कितना है cos, ये 90 आएगा। ये आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के अंदर जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना दोनों के बीच में, bx में भी y में 90, cos 90 0, तो आंसर तो वही आएगा सेम कि v इज इक्वल टू v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y। और अगर इससे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो सेम वही आता है v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y। तो पाइथागोरस थ्योरम तो
स्केलर वेक्टर हम उसमें स्केलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सही हम ये मानते हैं हमेशा। क्योंकि अगर एंगल 60 डिग्री होता, अगर ये एंगल bx by 60 डिग्री का एंगल होता तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनती, तो कैसे निकालते फिर हम? तो इसलिए वहां पर एप्लीकेबल यही होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर किस से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या बनेगा बेटा बताओ? v इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कर दो तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये इसका स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर कर दो सीधा में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर -2ab sin थीटा, इसी बात कर देता हूं, -2ab तो -2 a इंटू बी, तो 2u sin थीटा इंटू जीटी, 2u sin थीटा इंटू जीटी, और ऊपर क्या लगाते हो? अंडर रूट। तो ये आ गया v स्क्वायर एक्स तो हो गया u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर y, तो इसका स्क्वायर करो होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ये बनेगा हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हो क्या? इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन ले लेना और v इक्वल टू इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन आ गया, u स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर -2u sin थीटा gt, ये आ गया। और ये क्या बन जाएगा? 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या बना बेटा? वो आया v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर -2u sin थीटा gt एंड अंडर रूट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t। अगर आपके पास t की वैल्यू पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है और एंगल पता है, कितने एंगल से उसको थ्रो किया, कितना टाइम उसको लगा यहां तक जाने का, तो t पता हो, स्पीड पता हो और एंगल पता हो, तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो किसी भी टाइम कि उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी है इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन, कि वो कितना एंगल बना रहा है P पॉइंट के ऊपर, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो x से या y से कितना एंगल बना रहा है, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन निकालनी है, आप इसको नोट करें पहले एक बार। तो पता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा tan निकालते हैं, तो टेंजेंट अल्फा। अब tan अल्फा कितना हो जाए, इससे देख लो, यहां से देख लो, एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर कितनी है by, बेस कितनी है vx, तो vy डिवाइड बाय vx, तो tan अल्फा जो आ गया है tan अल्फा जो हो गया बेटा वो आ जाएगा vy डिवाइड बाय vx। ठीक है, तो vy क्या है बेटा? vy हमारी आई थी बेटा u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, और vx था ओनली u cos थीटा। तो अल्फा अगर निकाल लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स u sin थीटा माइनस gt एंड डिवाइड बाय u cos थीटा, इतना एंगल बनाएगा
ये रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ, और अगर वाई से निकालना हो तो 90 में से माइनस कर देना, थीटा या क्या पुट कर दोगे यहाँ पे अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, इधर पर जो बचेगा क्या बनेगा 90 माइनस अल्फा, सीधा सा। अगर यहाँ पे आप बीटा लिखते हो बीटा, तो बीटा अगर ये एंगल ले लेंगे हम, ध्यान से देखना, अगर हम ये एंगल ले लेंगे तो अगर ये एंगल लोगे तो क्या बनेगा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, Vx तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और Vy बेस हो जाएगा, तो ये उल्टा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा Vx, नीचे क्या आ जाएगा Vy। ठीक है, रटना मत कि हम क्या लेंगे क्या नहीं। तो अल्फा आप ले रहे हो तो x के साथ हो रहे हैं, बीटा ले रहे हो तो y के साथ है, दोनों में से आप एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो उसको बेटा। ठीक है, जल्दी से करें। फिर इसमें हम छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं, एक बार नोट कर लिया होगा, देखो एक आप रेंज में और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में एक इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन, वो याद कर लेना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, डेरिवेशन करो तो करो, मत कर लेना, मैं आपको दे देता हूं, आप कर सकते हो, कर लेना उसमें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें। क्या है वो, एस वाई, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एस वाई y equal to x tan theta minus sx tan theta 1 minus sx divided by r। एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप इसको याद करना है। sx मींस कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो, tan थीटा कितना एंगल, ये थीटा एंगल हो गया, sx मींस रेंज और r क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं कि कब कहां काम आएगी मेरी ये फॉर्मूला, ये बिता देता हूं मैं, देखो कि ये फॉर्मूला किसके लिए है। अगर मान लो जैसे हमने क्या किया कि वही है प्रोजेक्टाइल का डायग्राम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, हम उसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने एंगल से फेंका उसको, थीटा एंगल से। मान लो किसी भी टाइम की बात करें, जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं किसी पॉइंट के लिए, पॉइंट पी पे, जब वो पी पे पहुंचता है यहां पे, तो उसने कितनी रेंज ट्रेवल की, तो ये आर नहीं है, ये हमारे पास एस एक्स है, 1 माइनस एक्स बाई आर, तो दिस इज इक्वल टू एस एक्स। रेंज क्या है, दिस इज रेंज। ठीक है, tan थीटा एस एक्स। तो अगर आपके पास ये पता है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पता है हमें, अगर हमें टोटल रेंज पता है हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एस वाई, कि कितनी हाइट पे है वो हम फाइंड कर सकते हैं, कितनी वर्टिकल हाइट पे होगा वो, या वर्टिकल हाइट पता हो, टोटल रेंज पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि कितनी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, किसी भी टाइम की बात है। तो ऐसे यहां है तो सेम वैसे इतनी हाइट यहां भी होगी इसकी, दिस इज इक्वल टू एस वाई। ठीक है, तो ये एस वाई है, ये भी कितनी होगी, एस वाई होगी, तो हमें एस वाई निकालनी है, तो ये एस एक्स पता होना चाहिए, ये एस एक्स उसका। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक चीज पता है हमें, तो दूसरा निकाल सकते हैं इसमें। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर सेम हाइट है, सेम हाइट, तो इन दोनों पॉइंट पे सेम हाइट है, लेकिन दोनों के लिए रेंज क्या है, इतना जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या क्या है, अलग अलग है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपके पास या तो एस एक्स और आर हो और थीटा दे रखा हो, एस वाई निकालना हो, या एस वाई दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, और क्या निकालना हो, एस एक्स निकालना हो, कि कितना दूर फेंकेगा, ऐसा ही टोटल रेंज कितना गया, किसी भी टाइम पी पे या क्यू पे कितना ऊंचा है वो, कितनी हाइट पे है वो, या कितना
दूर है वो इस इनिशियल पॉइंट से। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बाद में वही, ठीक है। उसके बाद एक रेंज की एक और क्वेश्चन है, हटा देता बेटा मैं। एक रेंज के लिए एक और छोटा सा फॉर्मूला है, हम वो भी यूज करेंगे। There are two angles. There are two angles of projection. Angles of projection at which horizontal range is same. ऐसे दो एंगल होते हैं जिसपे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, यानी किस किस एंगल से फेंका जाए कि हमेशा वो सेम डिस्टेंस पे जाके गिरे। मैंने इस चीज को फेंका 30 फेंका, दूसरा एंगल कितना है कि उसी पॉइंट पे जाके गिरे, हाइट से कम और ज्यादा हो जाए लेकिन रेंज दूरी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करे वो, ठीक है। तो भाई क्या होगा, जैसे हमने क्या किया वही सेम, हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक दिया तो भाई वो इस तरह से ट्रेवल करके आएगा, वो यहीं आके गिरना चाहिए ओ से लेकर ए पॉइंट पे। तो उसने इस टाइम फेंका कितने एंगल से, थीटा यहां से। तो दूसरा कितने एंगल से फेंके, कितना ही दूर जाके गिरे, इतनी पॉइंट पे आए, इसी पॉइंट पर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो आ रहा है और उसी पॉइंट पे आके गिरना चाहिए। एक ही पॉइंट पे दोनों का, तो एक को हमने इस तरह फेंका, एक को हमने इस तरह से फेंका है। तो एक मान लो θ1 हो गया, एक हो गया θ2, ठीक है। तो ये θ1 और θ2 कितने कितने हम लेंगे, इनमें क्या रिलेशन होगी ताकि रेंज उन दोनों के लिए सेम आ जाए, दोनों की रेंज सेम हो। दिस इज आर, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, तो रेंज हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, वी नो R इक्वल टू होता है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाय जी। साइन 2 थीटा है ना कि स्क्वायर है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो इसमें हम ये पुट कर दें कि इफ θ1 को थीटा और थीटा, एक बार θ1 को थीटा करते हैं फिर रेंज निकालते कितनी आती है बताओ। तो यहां से और r को कर देते हैं r को कर देते हैं r1, आने सेम, स्पीड दोनों की सेम है, एक स्पीड से फेंका है, स्पीड चेंज होगी तो रेंज हमेशा चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं करनी उसकी। तो r1 कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू सेम ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाय। हमने इस θ1 को थीटा मान लिया तो फॉर्मूला ये सेम वैसे वैसा बन जाएगा एक। अब θ2 को 90 माइनस थीटा पुट कर दें, इफ θ2 को पुट कर दो 90 माइनस थीटा, मींस इसको मान ले θ2 और θ2 के जगह पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा, और जो रेंज आ जाएगी r, उस r की जगह पुट कर देंगे r2। अब बताइए क्या आएगा, तो r की जगह आ गया r2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन θ2 साइन 2 θ2 क्या बना 90 माइनस थीटा एंड डिवाइड बाय जी। करो अपन क्या बना, r2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन, इसको अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा एंड डिवाइड बाय जी। पर ट्रिग्नोमेट्री में
180 माइनस थीटा कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड, 180 माइनस थीटा, 2 थीटा कह दो, थीटा कह दो, कुछ भी करो चाहे। 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट? सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन ना तो चेंज होते हैं ना कन्वर्ट होता है किसी में भी, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाय g। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों में देख लो, इसका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g है, इसका भी क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो R1 और R2 दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड R1 किसके इक्वल? R2 के, और दोनों के दोनों कितना आया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। तो कौन कौन से एंगल हुए? एक एंगल हुआ थीटा और एक 90 माइनस थीटा। एट एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम क्या क्या एंगल लें? अगर मान लो एक एंगल 30 डिग्री से मैंने उसको फेंका, तो दूसरा एंगल कितना हुआ? दूसरा एंगल कितना हुआ? 60 90 माइनस थीटा। तो 30 और 60, एक 40 एक 50। अगर आप 40 डिग्री से फेंक लो और 50 डिग्री से फेंक लो, दोनों की रेंज क्या होगी? सेम। दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए आपके सामने, ठीक है। तो 45 तो 45 आएगा अपने, उसका तो लॉजिक ही नहीं है, सिंपल सी बात है। बताओ, तो थीटा हुआ तो दूसरा 60 पे सेम आएगा, 40 हुआ तो 50 पे आएगा। तो ये सभी क्या है? एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, इस पे जो रेंज है वो क्या आएगी? सेम आएगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो हमने ये क्या क्या प्रूफ किया है कि भाई रेंज सेम आएगी या नहीं आएगी। तो रेंज इन दोनों एंगल पे सेम आएगी, थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका बेटा? प्रोजेक्टाइल का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रोजेक्टाइल के इन जो हमने जो पढ़े हैं ऐसे थ्योरेटिकल, इन फॉर्मूले के कहां यूज होंगे, इनके निकालेंगे न्यूमेरिकल्स। मोशन इन प्लेन का, प्रोजेक्टाइल का, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।